हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं सिंगुलरिटीज और जीरो के अगले वीडियो में। स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें बताया अगर किसी फंक्शन के जीरोज निकालते हैं, अगर किसी फंक्शन के स्टूडेंट आप जीरोज निकालते हैं और वो जीरोज स्टूडेंट अगर एक सीक्वेंस बनाते हो, स्टूडेंट, तो उन जीरोज का लिमिट पॉइंट अगर हम लें तो स्टूडेंट जो नंबर आएगा, जो पॉइंट आएगा वो सिंगुलर पॉइंट होगा। यानी उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। यानी किसी फंक्शन का अगर हम जीरोज निकालते हैं स्टूडेंट और वो जीरोज एक सीक्वेंस बना रहे हो, तो उस सीक्वेंस का अगर हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट और एक नंबर आता है, वो नंबर स्टूडेंट सिंगुलर पॉइंट होता है। तो उस नंबर को, उस पॉइंट को हम कहते हैं आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। स्टूडेंट, जो पॉइंट निकलता है जीरोज से, जितने भी जीरोज बनते हैं उन जीरोज का अगर हम लिमिट पॉइंट ले लें स्टूडेंट, तो जो पॉइंट निकलता है वो सिंगुलर पॉइंट होता है। यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो हमारा है वो एनालिटिक नहीं होता है, लेकिन उस पॉइंट का स्टूडेंट एक नाम रखा गया है, सिंगुलर पॉइंट का नाम रखा गया है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। वो जीरोज का लिमिट पॉइंट होता है। ये स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और स्टूडेंट इसी तरीके से पोल, अगर किसी फंक्शन का हम पोल निकालते हैं और स्टूडेंट अगर वो पोल्स एक सीक्वेंस बना रहे हो, तो उन सीक्वेंस का, उस सीक्वेंस का अगर हम लिमिट पॉइंट ले लें तो स्टूडेंट जो आंसर आएगा, जो पॉइंट निकलेगा, वो भी एक सिंगुलर पॉइंट होगा। यानी कि वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता स्टूडेंट, वो सिंगुलर पॉइंट होता है। लेकिन ये पोल की जो सीक्वेंस है, पोल की जो सीक्वेंस है स्टूडेंट, उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकाल के आया है, इसलिए इस पॉइंट का नाम रखा गया है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ये स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो पिछले वीडियो में जाकर के बहुत डिटेल में हमने उसको समझाया, तो आप जाकर के बहुत डिटेल में इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट। और हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बहुत से वीडियो अपलोड कर रखे हैं, एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, पावर सीरीज, और स्टूडेंट बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर हो गए थे स्टूडेंट, इसी के आगे एक दो क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट में दो क्वेश्चन बताते हैं। और स्टूडेंट इसके आगे की बात देखते हैं। जो हमारे क्वेश्चन जीरोज और लिमिट पॉइंट, जीरोज और पोल्स, इनका लिमिट पॉइंट लेकर के निकाले जाते हैं स्टूडेंट। सिंगुलर पॉइंट, उनको आइसोलेटेड, यानी जो जीरो, जो सीक्वेंस निकलती है जीरोज की, उनका लिमिट पॉइंट लेते हैं, तो स्टूडेंट आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनती है। और पोल्स अगर होते हैं, उस सीक्वेंस का अगर लिमिट पॉइंट लेते हैं, तो जो पॉइंट निकलता है उसको नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं स्टूडेंट। इसी बेस पर हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं स्टूडेंट आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो पार्ट है। व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पॉइंट लिखा है cot पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट एट जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर हमें देखना है ये z इक्वल टू 0, z इक्वल टू इनफाइनाइट किस टाइप की सिंगुलरिटी है। तो स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं इनको साइन और कॉस से ही लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखते हैं एफ जेड इक्वल टू कॉस पाई जेड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ पाई जेड, और स्टूडेंट लिखते हैं जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। और अब स्टूडेंट यहाँ पर जो सिंगुलरिटी निकलती है, सबसे पहले हम चेक करते हैं सिंगुलरिटी डिनोमिनेटर से। तो सिंगुलरिटी इस फंक्शन की होगी साइन पाई जेड जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
अगर सिंगुलरिटी ये पॉइंट यहाँ पर नहीं निकलते हैं तो फिर न्यूमरेटर से स्टूडेंट हम निकालते हैं और फिर देखते हैं कि न्यूमरेटर से निकल आएगा, लेकिन सबसे पहले हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट सिंगुलरिटी ऑफ fz आर गिवन y। तो स्टूडेंट सिंगुलरिटी इसकी यहाँ पर निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर आता है स्टूडेंट साइन ऑफ पाई जेड और यहाँ पर लिखते हैं जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा साइन ऑफ पाई जेड इक्वल टू 0 और दूसरा स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ पाई जेड इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा साइन 0 और स्टूडेंट यहाँ पर जो जेड की वैल्यू निकालेंगे वो a आएगी। तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर को 0 करके निकाला और ये एक ही नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, फाइनाइट बार रिपीट हुआ है, तो ये पोल बोला जाएगा। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं पाई जेड इक्वल टू, इसकी जनरल वैल्यू यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, तो अल्फा की जगह स्टूडेंट 0 लिखते हैं और z की ये वैल्यू यहाँ पर a निकली है। तो इस तरीके से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, z इक्वल टू n आएगा और यहाँ पर z इक्वल टू a आएगा। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरीके स्टूडेंट चलती है। तो हमारी स्टूडेंट जो सिंगुलरिटी जो होंगी वो z इक्वल टू, जब n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो स्टूडेंट 1 आएगा, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस 1, फिर हम 2 रखते हैं प्लस का और माइनस का, तो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 प्लस माइनस, इस तरीके स्टूडेंट इस n में रखने से, इस z में रखने से n की जगह ये वैल्यू आती है। और स्टूडेंट दूसरे यहाँ पर 2 पॉइंट निकले, ये रिपीट हुए हैं 2 बार, तो a, e। तो स्टूडेंट यहाँ पर सभी पॉइंट z के सिंगल बार आए हैं, तो ये सभी सिंपल पोल बोले जाएंगे स्टूडेंट। और यहाँ पर z इक्वल टू a, ये एक ही पॉइंट डबल बार आया, इसलिए इसको हम डबल पोल कहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर z इक्वल टू a इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, या इसी का नाम है इज ए डबल पोल, इज ए डबल पोल। और स्टूडेंट यहाँ पर z इक्वल टू, जो यहाँ पर ये पॉइंट निकले हैं z इक्वल टू n, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सभी सिंपल पोल्स हैं। तो स्टूडेंट हमें केवल पूछा गया है z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर z इक्वल टू a बता दिया है, z इक्वल टू a डबल पोल होगा और ये सभी सिंपल पोल होंगे, लेकिन 0 के बारे में पूछा गया है तो केवल 0 इसी का नाम लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं z इक्वल टू 0 इज ए सिंपल पोल, सिंपल पोल। और स्टूडेंट ये जितने भी पोल हैं ये सभी 0 से यहाँ तक प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सभी के सभी सिंपल पोल्स हैं स्टूडेंट, सिंपल पोल। और हमें केवल पूछा गया है 0 पर, तो स्टूडेंट 0 भी हमारा सिंपल पोल है। एक दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट इनफाइनाइट, z इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट z इक्वल टू n जो आया है, और इसमें हम देखा यहाँ पर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 निकल रहा है। तो स्टूडेंट ये सभी सिंपल पोल है, एक सीक्वेंस बना रहे हैं। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट माइनस 3 माइनस 2, फिर यहाँ पर चलेंगे माइनस 1, फिर 0, फिर 1 2 3, इस तरीके से स्टूडेंट ये एक सीक्वेंस बन रही है। जब पोल एक सीक्वेंस बना रही हो तो फिर उसका लिमिट पॉइंट स्टूडेंट लेकर के देखें, यानी कि इस n की जगह पर इनफाइनाइट रखें। लिमिट पॉइंट का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहे हैं, वैसे लिमिट और लिमिट पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट, लेकिन हमें केवल क्वेश्चन पर बात करनी है, इसमें ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो इसलिए n की जगह पर स्टूडेंट इनफाइनाइट रखते हैं, तो यहाँ पर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकलता है। तो z इक्वल टू जो इनफाइनाइट आता है स्टूडेंट, वो ये पॉइंट मिला, यही पूछा गया था। तो ये पोल का लिमिट पॉइंट होगा स्टूडेंट, इसलिए इसका नाम होगा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसको आगे की तरफ देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं द लिमिट पॉइंट ऑफ
द लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है z इक्वल टू n, और n की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट 0 +-1 +-2 इस तरीके से चल रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पोल 0 लिखेंगे तो स्टूडेंट 0 आएगा, 1 यानी कि ये सभी आएंगे। तो इनका अगर लिमिट पॉइंट लेते हैं इज, तो यहाँ पर आता है स्टूडेंट z इक्वल टू n की जगह इनफाइनाइट रखते हैं तो स्टूडेंट इनफाइनाइट मिलता है। तो ये पोल की सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो दिस इंप्लाइज भाई, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट z इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी। और इसी तरीके स्टूडेंट हमें केवल इनफाइनाइट पर बात करनी थी, तो z इक्वल टू इनफाइनाइट नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हुई स्टूडेंट यहाँ पर। एक तो ये आंसर है, और दूसरा स्टूडेंट z इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट यहाँ पर z इक्वल टू जो 0 आया है ये सिंपल पोल है। बस ये दो पॉइंटों पर बात करनी थी स्टूडेंट। तो इस तरीके से अब चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पर, tan 1/z। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है fz इक्वल टू tan 1/z। तो यहाँ पर लिखते हैं fz इक्वल टू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन साइन और कॉस से ही लगाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं sin 1/z डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट cos ऑफ 1/z। और स्टूडेंट अब यहाँ पर सिमिलरिटी सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट सिमिलरिटीज ऑफ fz आर गिवन बाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर cos ऑफ डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखेंगे, cos ऑफ 1/z इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा cos ऑफ π/2, और जनरल वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू आंसर आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह यहाँ पर स्टूडेंट π/2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से z की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट z इक्वल टू 1/2n पाई प्लस माइनस π/2। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 2n पाई प्लस माइनस π/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर n की जो वैल्यू है स्टूडेंट 0 +-1 +-2 +-3, और इस तरीके से डॉट डॉट स्टूडेंट यहाँ पर रखेंगे। जब 0 रखते हैं स्टूडेंट तो प्लस माइनस यानी 1/, में आता है π/2। तो एक प्लस का π/2 केवल सिंगल बार आया है, फिर माइनस का π/2 ये सिंगल बार आया है। तो इसी तरीके से जब हम 1 रखेंगे स्टूडेंट तो 2π प्लस π/2, फिर 2π माइनस π/2 डिनोमिनेटर में आएगा। तो इस तरीके स्टूडेंट सभी पॉइंट डिफरेंट आएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर पॉइंट है स्टूडेंट, सिंगुलरिटी यानी डिनोमिनेटर को 0 करके बनाए हैं। तो एक एक निकल रहा है स्टूडेंट। तो हमने कहा अगर फाइनाइट निकलते हैं तो स्टूडेंट ये पोल होता है। डिनोमिनेटर से जो भी सिंगुलरिटी स्टूडेंट अब निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड समझे, वो सभी के सभी पोल होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं कि ये सभी सिंगल बार में कर रहे हैं, इसलिए सिंपल पोल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं दीज आर सिंपल पोल्स, दीज आर सिंपल पोल्स। अगर n की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट तो हर नंबर इसमें अलग अलग आ जाएगा और सिंगल बार आएगा, इसलिए ये स्टूडेंट सभी पोल्स होंगे। और ये एक सीक्वेंस बना रहे हैं स्टूडेंट, एक क्रम बना रहे हैं। तो अगर इनका लिमिट पॉइंट लेते हैं, क्रम इसलिए बनाए स्टूडेंट 0 लिख दें तो एक आंसर आएगा, 1 लिख दें दूसरा आंसर आएगा, 3 लिख दें तीसरा आंसर आएगा। तो एक क्रम चल रहा है स्टूडेंट, तो इसी को सीक्वेंस कहते हैं। अगर इसका लिमिट पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट तो n की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे और इनफाइनाइट ऊपर जाके 0 बनेगा, और उसी पॉइंट पर हमें बात करनी है स्टूडेंट 0 पर निकालना था। तो इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट लेने से आएगा, तो ये होगा यहाँ पर नॉन आइसोलेटेड, क्योंकि पोल का हमने लिमिट पॉइंट लिया है। तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट द लिमिट पॉइंट ऑफ, लाना स्टूडेंट 0 है, इसलिए देखते हैं 0 कैसे आएगा। 0 जब इनफाइनाइट रखेंगे तभी आएगा, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं द लिमिट पॉइंट ऑफ, the limit point of these poles,
लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स z इक्वल टू, तो स्टूडेंट n की जगह इनफाइनाइट रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू इनफाइनाइट इंटू यहाँ पर लिखते हैं पाई, और स्टूडेंट प्लस माइनस पाई बाई 2, तो आंसर आता है 1 अपॉन इनफाइनाइट, इसका मतलब 0। तो स्टूडेंट z इक्वल टू यहाँ पर 0 निकला। तो ये स्टूडेंट सिंगुलर पॉइंट होता है, क्योंकि पोल का हमने यहाँ पर पोल जो सीक्वेंस बना रहे हैं ये सभी पोल्स, इनका हमने लिमिट पॉइंट लिया है, तो जो पोल के लिमिट पॉइंट से आंसर आता है उसका नाम होता है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट लिखते हैं z इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट यहां तक ये आंसर आया है स्टूडेंट, और यही पूछा गया था z इक्वल टू 0 का नेचर क्या है। तो z इक्वल टू 0 ये सिंगुलरिटी है और इसका नाम है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने की वजह से इनको हमने अभी डिस्कस किया है। तो सभी स्टूडेंट इसको लाइक कर दें, और इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।